आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई। जब गई तो मर्दवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके उनके कमरे में पहुंचा। पहली रात में यही सब होते हैं। मिठाई उठाई लेके पहुंचा, बहुत जोरदार सलाम मारिस। लागत है कि हातिम ताइक फेल की है। 100 रुपल्ली रसगुल्ला में यहाँ बड़ा रुआ। गवा बड़ी जोरदार से कहे सलाम अलैकुम। औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो सटपटान कहे सरे यूं का पूछ लिए। तो चुप। पढ़े रहा है नहीं तो चुप रहा, बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी। और सोचिस अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते, तो चुप रहा। लेकिन औरतिया फिर कहिस कह रहे कुछ पढ़े बढ़े हो? तो कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले रे? तो कहने न पढ़े हो तो पढ़ लो। कही सब पढ़ ली। 35 साल के हो गए न कमाए जाए, कमाए कमाए तुका खवाई कि पढ़े जाई रे? तो औरतिया कहिस पढ़ लो। रात रात पढ़ो, दिन में कमाओ, रात रात पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तब फिर औरतिया कहेला कि पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहीं रात रात को पढ़े रे? तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है। मैं कुरान पढ़ी हूँ, तुम्हें रात रात पढ़ा दूंगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में कोई जानेगा तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई कि फलाना आपने मेहरुआ थी पढ़े थे। तो औरतिया कहे पढ़ लो, न तुम बताओ न हम बतेबे, कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी रात के जब गवा तो फिर औरतिया कहेला पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़गी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो तो तुम्हारे रखो दांत हम राखब ना हम। हाँ। तो कहीं न बतेबे रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो औरतिया कहे जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौका कही बगदादी कायदा? कहीं ना हाँ। कहीं हाँ अत्ता पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे थे बगदाद बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंका रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और अतिया कहे सुनो इके नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, हिंदुस्तानों में बिकात है। कहे अच्छा। तो गवा किताब ले दुकान पर। दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है? कहीं हाँ है। तो लिही सुके बाद उका हाथ में लेके नहीं चला, उका घुमाए के चौगला बनाए के जेब में धरी। कहीं रस्तम कोई देख न ले, कोई पूछ लीस तो मुँह से निकर न जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लेके गया। खुश नसीब बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। नौजवान था। एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। भैया मैक मत आवाज़ है का हो? अल्लाह जाने पहले इतनी बड़ी मशीन रहा है तो 5 कोस तक आवाज़ जात रहा है। आवाज़ जलसा हो तो पूरी पिकअप भर रही है मशीन से, और जलसक बहरो आवाज़ नहीं जाता है। अल्लाह जाने ये मशीन काहे ला के दिखावत है कहा सब। अल्लाह रहम करे। बहरा आवाज़ बहुत पस्त है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है रोज़ाना बोलना होता है घंटा 1.5 घंटा। खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बीवी ने एक हफ्ता में बगदादी कायदा ख़त्म करा दिया। जब पढ़ गया तो खुद पूछा थे कि अब कौन किताब ले? कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। यह सन्नल कुरान ले के आओ, वो का 2 हफ्ता में ख़त्म करा दी। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ ले के आवा। 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारे हो गए तब अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो नहीं अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं। अब खुदे प्रचार करावेला। बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम में यहाँ आउट हो जी। कहीं नू कैसे? कहीं तुम्हारे नाना मरे वाले हैं, मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम होई। गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी हैं, कुछ कुरान पढ़ी हैं। तो उस दिन तुम कुरान पढ़े हो, चना ना पढ़े हो? तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जी हैं कि फलन वो पढ़े हैं। कहीं हाँ बात तो सही है।
अल्लाह की मर्जी के नाना के मामला डामा डोल चलता रहा है और ख़त्म होएगा। जब ख़त्म हो गया नाना तीसरे दिन संयुम भवा तो गांव वाले मस्जिद में जुटे तो यहू आदमी टोपी ओपी लगाई पहुंचा। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखिस कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग चना पढ़ते हैं। तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा कि जय हमू कुरान पढ़ी और के सथियवे जम रहे वो चना पढ़त रहे। वो जब देखें तो इका पकड़ के खींचिन कुर्ता कहीं यहाँ आओ रे यहाँ रे बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ रे यहाँ आओ। जानत रहे ना हम पढ़े ना यूँ पढ़े। तो ये कहे नहीं आज हम कुरान पढ़ रहे। सथिवे पूछी नहीं कैसे, कहीं हम कुरान पढ़ेंगे। कहा कब से रे, कहीं आज से। साथी लोग छोड़ दीन गया, कुरान उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाह करके अलहम्दो पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा। तो सथिवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब वरा उल्टिस और आगे पढ़े लाग तब सथिवन के नहीं बर्दाश्त बा। कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ेगा। तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद किए। तो सथिवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे इस घर माँ। कहीं इनको पढ़े इसे, तो कहे घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर माँ, और पूछे किके पास पढ़े तो कहे घर माँ। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्का। साथी ये समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी दुआ मांगने लगे, अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया है, परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। खुश नसीब हो इंसान जिसे नेक औरत नसीब हो जाए। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ाने के बाद बीवी ने एक दिन मचल के कहा मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ गए। मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। बट गुस्सा आएगा कहे अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश कर दो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर जुट गए ही नहीं हो। तो कहते सुनो 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। फजर के टाइम उठते हो तो ज़रा 10 मिनट पहले उठ लो, वज़ू बना लो, नमाज फ़जर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फ़जर अदा होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फ़जर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, यानी चमक न होगी। मियाँ बीवी नमाज फ़जर पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़जर की बरकत से अल्लाह चेहरे पे और रौनक देगा। दोनों में ऐसी मोहब्बत होगी कि कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फ़जर पढ़ने लगा और ऐसी बरकत फ़जर की मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया, नमाजी बन गया। माशाअल्लाह नेक बीवी मिली तो शौहर कारी कुरान हो गया, नमाजी भी बन गया। और जब नमाज पढ़ा दिया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थी नमाजी बन गए। अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच दो, कान के जेवर बेच दो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, खुदा का वो घर देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया मन नज़रा काबा, जिसने काबा को एक नज़र देखा, ईमान व तस्दीक़ा, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फ़ख़रजानिल ख़ताया, तो गुनाहों से वो निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो। बीवी ने संजीदगी से समझाया, शौहर मान गया, तैयारी किया। कुछ ही दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी भी हो गया। पता चला जब नेक औरत होती है तो शौहर की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा होता है।
इसलिए लोगों, बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसको कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ा दो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। निकाह भी बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में मन न कहा, जिसने निकाह किया फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन हासिल कर लिया। निकाह से इंसान को आधा दीन नसीब हो जाता है। तो बच्चे पैदा हों तो उनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं, उनके हुकूक को हम अदा करें। और माँ बाप के हुकूक बच्चों पर क्या है वो सब आया है। माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए औलाद और दौलत ये दोनों चीज़ें अल्लाह दे तो इंसान को राह हक़ से हटना नहीं चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और करबला वालों का सदका अल्लाह अता करे। बस एक बात और है, 10 मिनट बाकी है 1 बजने में, 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद फिर सलात व सलाम पढ़ा जाए। देखिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आज देखो लड़का पैदा हुआ तो खुशहाली हो रही है, होना चाहिए। और बिटिया पैदा होते तब, बिटिया पैदा होते तो लागत है घर में कोनो तेली मसान के खोपड़ी डाल दिए, सब बौरा बन गया। अगर बाहर कोई पूछू लीस कि कहाँ आवा घरे हो, तो ऐसे कहीं बिटिया के नामों तक न ले। अरे बच्चियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। हजरत फातिमा ज़हरा हैं, ऐसी गरीबी आई कि 3 दिन तक फातिमा के यहाँ चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हजरत अली थोड़ा जौ लेके आए तो हजरत फातिमा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई, 1 रोटी बनके तैयार हुई। बहुत थोड़ा आटा था। खाने वाले घर में 9 आदमी, हसन, हुसैन, मोहसिन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा, अली और नौकरानी फिज़्ज़ा, 9 लोग खाने वाले, रोटी 1। लेकिन जब खाने बैठे तो हज़रत फातिमा ज़हरा को अपनी बाप की याद आई कि मैं तो खाने जा रही हूँ और मेरे अब्बा रसूलुल्लाह ने खाया कि नहीं खाया। तो उसी में से 1 टुकड़ा तोड़ा फातिमा ने और खाने से पहले अपने अब्बा के पास गई, कहने लगी अब्बू 3 दिन के बाद 1 रोटी मिली थी तो दिल ने गवारा ना किया कि बग़ैर आपको खिलाए खा लूँ, ये टुकड़ा लेके आई हूँ। अल्लाह के रसूल ने उसमें से 1 नवाला लिया और मुंह में रखा और फरमाते फातिमा आज ये तुम्हारे बाप के मुंह में 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुक़मा जा रहा है। ये अहले बैत का सब्र था। फातिमा 3 दिन की भूखी तो उनके अब्बा 7 दिन के भूखे। लेकिन यकीन जानो है लोगों, फातिमा 3 दिन की भूखी होने के बावजूद भी 1 रोटी थी घर में, लेकिन बगैर बाप को खाए खिलाए खाना गवारा न किया। आवाज लड़के अलग हो जाते, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, पका रहे हैं, माँ बाप ने खाया कि नहीं खाया, लड़कों को कोई फिक्र नहीं। लड़कियों से मोहब्बत करो, लड़कियां भी माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। लड़कियों की पैदाइश पे भी खुशी मनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बाहर से आओ सफ़र से और कोई अच्छी चीज़ लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में दो, क्योंकि उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है। बच्ची के हाथ में दो। हम और आप अगर कुछ लेके आए थे तो किका दिया जाता, न बप्पा न महतारी, न भाई न बिटिया न लड़का, लेते लावत आवा जाते तो सबसे पहले चौधराइन के हाथ में, बेगम साहिब के हाथ में। और उनके हाथ में धरा का अगर बिटिया कौन हो आएगा कहे अम्मा तेनी लाव दे दे तो महतरिया का के भाग तो का खवैबे। तब लड़कवक बोले ही आओ, लड़कवक बैठा के खवई।
तो क्या वही लड़कवा जवान हुई और के बीवी है, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटिया याद है। तब बिटिया अगर कहूँ ससुराल से मैका आई तो रात भर महतरिया होकर सोवे न दी, फुसुर फुसुर तोर भौजैवा हमका परेशान करता है, तोर भैया हमका परेशान करता है, जिंदगी दूभल है, रात भर दुख अपने बिटिया से है। ये पहले याद कर लिए होते। ऐ लोगों, जहाँ बच्चों से हमें प्यार है वहीं बच्चियों से भी होना चाहिए, लेकिन आज बच्चियों को बड़ी गिरी निगाह से देखते। बाबागंज के पास एक करीम गांव है, वहाँ गए हम तकरीर करें तो एक साहब घरे बुला लेके चाय पिए, चाय बनत रहा है, बैठे रहा, बातचीत होता रहा है। बातचीत होते हो तो उसे हम पूछा भैया बच्चे वच्चे करते हैं, तो बोलते रहेगा वो कि बुढ़िया महतारी टाई से बोर पड़ी। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। कहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी को है? कहने रहे 4 ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा था? हाँ? तुम हो तो कब भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तुम? हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। हाँ? जब भी सरकार ने फातिमा को पुकारा तो फरमाए मोहम्मद की जान। हाँ? वो फातिमा ज़हरा हैं। क्या मकाम है फातिमा का कि हज़रत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद फातिमा ज़हरा इतना गम में मनाई कि ज़िंदगी भर कभी हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही बाप के बाद, लेकिन हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमज़ान की तारीख थी 3, अपने शौहर अली को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया अली आज रात मैं रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरी वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना ना पीटना मेरे रोने पर। फातिमा वसीयत कर रही हैं। आज हम लोग रोते हैं और सबसे ज़्यादा को रोवत है पतोइहा। सास ससुर का ज़िंदगी में कौरा न पूछी, और जब सास ससुर मरी हैं तो सबसे ज़्यादा चिल्लात है। सीना पीट के रोई, गिरी रहा एक धूं से, फिर उठाई हैं लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चली जाइए, ताकि गांव वाले जाने कि अपने सास ससुर का बहुत मजा आता है। अल्लाह दिल देखता है, रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और फातिमा दूसरी वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरा बेटा अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, क्योंकि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान की निगाह मेरे ऊपर न पड़ी तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे लाश पर भी किसी की निगाह पड़े। और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हजरत अली कहते हैं फातिमा राज की बात मुझे नहीं बताओगी? मैं जिंदगी का साथी हूँ तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? बता दो फातिमा आखिर उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि अली जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ था
तब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम्हारे महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चलिए आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें, और फातिमा के महर में मैंने जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं, जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए। हजरत जिब्रील जब बता के गए तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत की सारी नेमतें रख दी, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए हैं। तो फातिमा ने कहा था अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा अरे ये भी पसंद नहीं? कहा ना। कहा फिर क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा था अब्बू महर में मुझे वही चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते हैं। और हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन खाती, प्रधानी खाती, हुकूमत खाती ना, हुजूर रोते थे रातों रात तो हमारी आपकी बख्शिश के लिए। सजदे में सर रखकर रातों रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहती है मुझे भी महर में वही चीज चाहिए। ये कह के फातिमा चली आई। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और उन्होंने एक पर्ची हुजूर को दिया। पर्ची में अल्लाह ने लिखा था कि जाके मेरे महबूब को दिखा दो। क्या लिखा था? अल्लाह ने फरमाया था जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अली निकाह के टाइम से वो पर्ची मैंने बचा के रखी है, मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो पर्ची लेके मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जाता है? ये फातिमा का लगाव था हमसे तुमसे। और उसके बाद क्या हुआ? आ गए जिब्रील, आ गए मलकुल मौत। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता उनके यहाँ आया, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। पूछा कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा ने कहा था ऐ मलकुल मौत तुम वापस जाओ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मरने के वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा मलकुल मौत फरिश्ता देखे। वापस जाओ। वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ लोगो ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत आए, इजाज़त मांगी नहीं मिली तो वापस चले गए। अच्छा बताओ हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो पूछत है? देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में यहाँ बप्पा सट्ट से गायब। कहीं हाँ वो बप्पा गए बप्पा, रोना चिल्लाना पड़ेगा। किधर से मलकुल मौत आए, किधर लेके चले गए कुछ पता नहीं है। लेकिन फातिमा का दरवाज़ा है कि मलकुल मौत आके पूछे और इजाज़त न मिली तो वापस चले गए। क्या मर्तबा है ले बैठ। रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, ईद का चांद निकला, हसन हुसैन आए, कहने लगे अम्मी मदीने में सबके कपड़े बने हैं, हम लोगों के कपड़े नहीं बने, ईद का चांद निकल आया। फातिमा ने कहा था बेटा कपड़ा मिलेंगे, तसल्ली दिया। रात हुई, फातिमा ज़हरा ने वज़ू बनाया और वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के सजदे में सर रख कर दुआ मांगी, या अल्लाह खूब जानता है ईद का चांद निकल आया, मदीने में सबके कपड़े बन गए, हसन हुसैन के कपड़े नहीं मौला, तो इंतज़ाम फरमा दे। दुआ मांगी। सुबह के वक्त हजरत जिब्रील जन्नती जोड़े ले करके फातिमा के दरवाजे पे आए और दरवाज़ा खटखटाया। पूछा कौन? जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन का जोड़ा लेके आया हूँ। जिब्रील भी अंदर नहीं गए बगैर इजाज़त के, इसीलिए आला हजरत के
छोटे भाई मौलाना असर रज़ा खां फरमाते हैं कि बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अहले बैत का दर्जा बड़ा बुलंद है, अल्लाह उनकी बरकतों से हमको आपको माला माल फरमाए। मलकुल मौत की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, बताए कि रहने दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मलकुल मौत हुआ रूह निकाले के रहे, लेकिन वो बड़े जलाली नबी थे। जैसे गए सलाम की हिंद मलकुल मौत से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा खींच कर, मलकुल मौत को कहा अभी चला आया, अभी दीन का मुझे काम करना है, अभी आ गया तू। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें निकल आई। बेचारे गए वापस, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया परवरदिगार किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो तमाचा मारा मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सही हुई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास जाओ और कह दो कि अभी अगर मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी। मैं बैठा था, मेरे नबी तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर करते करते मेरे नबी ने यह भी फरमाया था कि मेरे सहाबा में एक सहाबी ऐसे होंगे जिन्हें जंगल में तन्हाई में मौत आएगी, कोई दफन कफन देने वाला नहीं होगा। ऐसी सूरत में घोड़सवारों की एक नूरानी जमात कफन का गठरा लेके पहुँचेगी और मेरे उस सहाबी को नहलाएगी भी और कफन दफन करके नमाज पढ़ के दफनाएगी। ऐ मेरी बीवी, मुझे लगता है कि वो बात मेरे नबी ने मेरे ही लिए फरमाया था, इसलिए भरोसा रखो मेरे नबी ने फरमाया है अल्लाह मेरी तज़ीज़ व तकफ़ीन के लिए अपने बंदों को भेजेगा। ये कहा और थोड़ी देर के बाद अबू ज़र ग़िफ़ारी का इंतकाल हो गया। अबू ज़र ग़िफ़ारी की बीवी बैठी रो रही हैं। थोड़ा ही वक्फ़ा गुजरा था कि फरमाती हैं इतने में नूरानी चेहरे वाले घोड़ों पर बैठ करके एक कफन की गठरी लेकर के हाजिर हुए और उन्होंने मेरे शौहर को नहलाया भी और नमाज जनाजा पढ़ करके जंगल में दफनाया भी। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि नबी करीम ने जो फरमाया था कि निकाह के मिसल दो लोगों के बीच में मोहब्बत करने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं देखी गई। इसीलिए आदमी निकाह करता है ताकि हमारी ज़िंदगी का कोई सहारा हो जाए। आज अभी आने से पहले एक होटल में हम चाय पी रहे थे, एक भट्ठा वाले हैं, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया 14 साल पहले। जवान थे, बच्चे बड़े बड़े थे लेकिन वो भी जवान थे। दूसरा निकाह का इरादा बनाया लेकिन फिर बच्चों की मोहब्बत में नहीं किया। आज चाय पी रहे थे, मैंने पूछा कोई निकाह किया कि नहीं किया, कहा मौलाना साहब नहीं किया, लेकिन आज उसी वजह से रोना हो रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी का सहारा कौन है। बीवी ज़िंदगी का सहारा होती है, इसलिए इंसान को चाहिए कि निकाह करे और निकाह के बाद बीवी के साथ हुस्ने सलूक करे। मैंने जो हज़रत सफ़िया का वाक़या बयान किया उससे हम और आपको सबक लेना चाहिए कि आज हमारी बच्चियां जाहिल हैं, हमारे बच्चे जाहिल हैं। आज हम लोगों में इल्म दीन का जज्बा नहीं रहा। लेकिन ऐ मुसलमानों, सोचो अल्लाह के रसूल ने किसके लिए फरमाया था, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म का तलब करना फ़र्ज़ है, वाजिब नहीं फरमाया बल्कि फ़र्ज़ फरमाया।
इल्म दीन का तलब करना फ़र्ज़ है मुस्लिम मर्द पर, मुस्लिम औरतों पर, सब पर फ़र्ज़ है। और इल्म ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान तरक्की हासिल करता है। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों से फरमाया, मेरे फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक दुनिया में मैं अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था हमको बना। नानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तेरी पाकी बयान करते, तेरी तारीफ़ करते हैं, अल्लाह खलीफा हमको बना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं बना दिया था, बल्कि दुनिया की तमाम चीज़ों को रख कर के पूछा था, ऐ फरिश्तों, अगर तुम खलीफा बनने के लायक हो तो बताओ ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अम्बिऊनी बि अस्माई हाउला इन कुंतुम सादिकीन, ऐ फरिश्तों इनके बारे में ख़बर दो अगर तुम लोग दावे खिलाफत में सच्चे हो। तो फरिश्तों ने कहा था ला इल्म लना, ऐ परवरदिगार हमको कुछ भी इल्म नहीं है। तब आदम से कहा था, कुरान में अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कुल चीज़ों का इल्म अल्लाह ने आदम को सिखाया। अरदहुम अलल मलाइका, उनको मलाइका पर पेश क्यों नहीं बता पाए, लेकिन जब हज़रत आदम से कहा तो आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिया, ये कुर्सी है, ये मैक है, ये चादर है, ये प्लेट है, ये पतीली है, ये चारपाई है। दुनिया की सारी चीज़ों का नाम आदम ने बताया और उसका मकसद भी बताया। तब अल्लाह ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, खलीफा वही बन सकता है जिसको इल्म हो, बग़ैर इल्म के कोई खलीफा नहीं बन सकता। तो पता चला कि रोज़े अदल ही में अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया कि इंसान को अगर इज़्ज़त मिलेगी तो इल्म की बुनियाद पर मिलेगी। लेकिन आज हम लोग इल्म दीन से कतराते हैं। ऐ लोगों, ज़रा सोचो, सहाबे किराम के ज़माने में क्या साइंस पढ़ाई जाती थी? सहाबे